एएनएम सेंटर तो वो है, मतलब स्वास्थ्य विभाग की वो बिल्डिंग अच्छा, है। स्वास्थ्य विभाग की वहाँ कोई जैसा नियुक्त नहीं है? नियुक्ति वहाँ पे जैसे एनएम रहती है तो क्या नाम है एएनएम का? एनएम का नाम याद नहीं आ रहा या उनका। एएनएम का नाम नहीं याद है। आपके यहाँ पंचायत सहायक बराबर बैठती हैं? हाँ, अक्सर पंचायत। ऐसा होता है कि ताले लटकते नजर आते हाँ, हैं, कभी आती नहीं है। कभी कभार नहीं रहती, नहीं तो अक्सर कभी कभार रहती नहीं है। रहती है। उसके लिए जब नहीं रहती हैं तो आपने खंड विकास अधिकारी को या डीएम को आपने लेटर लिखा कि सर हमारे यहाँ प्रत्येक दिन पंचायत सहायकों को बैठना है, लेकिन वो यहाँ नहीं बैठती हैं, ऐसा आपने लिखा कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं अभी। आप जिम्मेदार नहीं, प्रधान हम हैं, आपको लिखना चाहिए। जिम्मेदार हैं, लिखना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा लिखे नहीं क्योंकि जैसा काम अभी बहुत सरकार की तरफ से है नहीं काम। ये गंभीर मसला नहीं है कि सरकार ने पंचायत सहायकों की भर्ती कर दी और वो कभी कभार आती हैं? ये गंभीर मसला तो है ही। आपने लेटर भी नहीं लिखा? नहीं, लेटर नहीं लिखा क्योंकि लेटर लिखने का आपको अधिकार भी नहीं जी। है कि नहीं? नहीं नहीं, अधिकार क्यों नहीं। प्रधान आप नहीं हैं, आपके नाम से हाँ प्रधान हाँ, वो कौन है? ठीक है, लेकिन प्रधान वाइफ है? प्रतिनिधि हैं, वाइफ है तो तो उनको उनको उनसे आपको सुझाव देना चाहिए। हाँ, आपके सुझाव आपके देना सेक्रेटरी चाहिए कौन है? जी। लेखपाल आते हैं आपके यहाँ? नहीं, लेखपाल तो भी नहीं है। क्या नाम है लेखपाल जी का? लेखपाल का दिनेश गौड़ नाम। वो आते नहीं है? नहीं नहीं, कभी नहीं आया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं टीएनसी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। इस समय एक बार फिर से पुराने रवैये पे और पुराने ढर्रे पर मैं गांव की तस्वीरें देखने के लिए, गांव के हालात देखने के लिए गांव में पहुंचा हूं और शुरुआत किया हूं ग्राम पंचायत औसानी बुजुर्ग से, जो विकास खंड भवन जोत जनपद गोंडा में स्थित है। और यहां पर हम आए हैं ग्राम प्रधान से, चूँकि इस बार भी काफ़ी उलट पुलट हुआ है और पूरे विकास खंड में लगभग सभी पुराने प्रधानों को मात देकर कई नए प्रधान भी चयनित हुए हैं। उन नए प्रधानों से जानते हैं कि गांव के विकास को किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और वहां पर सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को किस तरीके से गांव के लोगों को मुहैया करा रहे हैं। हमारे साथ में ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि कह सकते हैं, प्रतिनिधि का जबकि कोई रूल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनके हस्बैंड हमारे साथ में मौजूद हैं, अब्दुल रहमान जी। इनसे हम थोड़ा जानेंगे कि ग्राम पंचायत में किस स्तर से काम हो रहा है। ऐसे बोलिए। ग्राम पंचायत में जो काम हो रहा है वो सही ढंग से ही हो रहा है। सरकार का जो रवैया है, वो सरकार जो काम करा रही है वो अपने हिसाब से करा रही है। ग्राम प्रधान जो विकास लेकर आए थे कि हम और कुछ करेंगे, जैसे नाली खड़ंजा आरसीसी है, जिस ग्राम सभा में अभी क्या नाम है सामुदायिक शौचालय या पंचायत भवन हैंडओवर नहीं हुए हैं, वहाँ पर सरकार उस चीज़ को भी बैन लगा के रखी है। वो तो खड़ंजे पे और कई चीज़ों पे वो तो एक टाइमिंग होता है कि ये इस टाइम ये काम हो रहा तो ये टाइम इस टाइम वो काम नहीं होगा। ये तो सरकार का एक अपना प्लान है या नहीं प्रशासन प्लान का। उसके बाद में जानना ये चाहते हैं कि हमारा प्रमुख उद्देश्य इस बार का जो है कि गांव में सरकार ने पंचायत सहायकों की भर्ती की है। पंचायत सहायकों के साथ में एक भव्य सा बड़ा सा पंचायत भवन सभी ग्राम प्रधानों को योगी सरकार ने मुहैया कराया है। बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे से लैस, कंप्यूटर, सोफे की कुर्सी, तरह तरह की सुविधाओं से लैस पंचायत भवन को सरकार ने मुहैया कराया, इसलिए कि ताकि ग्रामीणों को कहीं दौड़ना ना पड़े। उस ग्रामीणों को जहां पर पंचायत भवन अभी आधे अधूरे में पड़े हैं, उनको जो है अभी ग्राम प्रधान द्वारा एक अलग व्यवस्था दी जा रही है कि अगर पंचायत भवन आधे अधूरे में पड़े हैं तो उन पर वहां पर जाके सफाई कर्मी हस्ताक्षर करें, पंचायत सहायक दिन भर रहें, बीसी सखी वहां पर रहें और रोजगार सेवक प्लस प्रधान को भी वहां रहना अनिवार्य किया गया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि आपका जो ये अभी पंचायत भवन है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है? पंचायत भवन अभी पूरे हमारे ग्राम सभा में तो नहीं तैयार हुआ है। पूरे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आपकी ग्राम हाँ, हमारे यहाँ नहीं तैयार हुआ है। जब तैयार जो है वो हैंडओवर हो गया, शौचालय हैंडओवर हो गया। नहीं, हमारे यहाँ ताला नहीं है। कौन इसको केयर टेकर कौन है? केयर टेकर हैं, उनका नाम हम आपको बता दे रहे हैं। वहाँ टाइमिंग है 5 से 10 का है और शाम को 5 से 8 का है। 5 से 10 का मतलब सुबह? हाँ, सुबह। तो 10 के बाद आप जाएंगे तो ताले तो ज़रूर लटकेंगे, ऑन टाइम जाएंगे तो खुला रहेगा। अच्छा। उसके बाद में अभी हमने आपके रोजगार सेवक से बात की है जी। वहाँ जो आप बता रहे हैं कि जैसे आपके यहाँ पंचायत भवन आधे अधूरे में पड़ा है, तो उसका आपने व्यवस्था दे रखा है एएनएम सेंटर पे? जी जी। एएनएम सेंटर पे आपने व्यवस्थाएं दी हैं क्या? अलग से रूम की कोई व्यवस्था नहीं दिया है? एएनएम सेंटर पे बच्चे नहीं है पढ़ने के लिए? नहीं, एएनएम सेंटर तो वो है, मतलब स्वास्थ्य विभाग की वो बिल्डिंग अच्छा, है। स्वास्थ्य विभाग की वहाँ कोई नियुक्त नहीं है? नियुक्ति वहाँ पे जैसे एएनएम रहती है तो क्या नाम है एएनएम का? एएनएम का नाम याद नहीं आ रहा उनका। एएनएम का नाम नहीं याद है। आपके यहाँ पंचायत सहायक बराबर बैठती हैं? हाँ, पंचायत ऐसा होता है कि ताले लटकते नजर हाँ, आते हैं, कभी कभार नहीं रहती, नहीं तो अक्सर कभी कभार नहीं रहती है।
उसके लिए जब नहीं रहती हैं तो आपने खंड विकास अधिकारी को या डीएम को आपने लेटर लिखा कि सर हमारे यहाँ प्रत्येक दिन पंचायत सहायकों को बैठना है, लेकिन वो यहाँ नहीं बैठती हैं, ऐसा आपने लिखा कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं अभी। आप जिम्मेदार प्रधान नहीं, हैं, हम आपको लिखना जिम्मेदार चाहिए। जिम्मेदार हैं, लिखना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा लिखे नहीं, क्योंकि जैसा काम अभी बहुत सरकार की तरफ से है नहीं काम। नहीं, सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार ने ये व्यवस्थाएं दी हैं कि यदि ग्राम पंचायत में पंचायत भवन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसको अदरवाइज कहीं दूसरी जगह उसको शिफ्ट किया जाए, तब तक के लिए जब तक पंचायत भवन निर्माण जी। कार्य पूरा नहीं होता जी। वहाँ उसको आना अनिवार्य है। पंचायत सहायक को, रोजगार सेवक को, सफाई कर्मी को। सफाई कर्मी भी आपके नहीं आए हुए हैं? नहीं, वो तो अभी तो रोस्टर चल रहा है, वो कहीं ग्राम सभा में ही होंगे। सिग्नेचर करने आते हैं कि वहीं ब्लॉक पे ही कर देते हैं? नहीं, सिग्नेचर करने आते हैं, ब्लॉक पे नहीं, अभी तो फिलहाल रोस्टर चल रहा है। जैसा रोस्टर रहता है तो 3-4 सफाई कर्मी एक साथ एक ग्राम सभा में, मतलब 1 या 2 दिन साफ सफाई के लिए लगता है, ऐसा रोस्टर लगा है, अभी रोस्टर चल रहा है। एनएम को आप एनएम आती हैं आपके यहाँ? जब एनएम आती हैं फिलहाल। नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है अभी। आज कहीं वैक्सीनेशन है, वो कहीं गई है, कल नहीं परसों हमारे यहाँ था, यहाँ थी। हाँ, ये गंभीर मसला नहीं है कि सरकार ने पंचायत सहायकों की भर्ती कर दी और वो कभी कभार आती हैं? ये गंभीर मसला तो है ही। आपने लेटर भी नहीं लिखा? नहीं, लेटर नहीं लिखा, क्योंकि लेटर लिखने का आपको अधिकार भी नहीं है कि नहीं? नहीं, अधिकार क्यों नहीं? प्रधान आप नहीं हैं, आपके नाम? हाँ, वो ठीक है, लेकिन प्रधान प्रतिनिधि हैं, वाइफ है, तो उनसे आपको सुझाव देना चाहिए। हाँ, सुझाव देना चाहिए। कौन है? राम मोहन वर्मा। राम मोहन वर्मा जी कब आते हैं वो यहाँ अभी कहाँ कैसे आएंगे? वो तो यहाँ से ब्लॉक पे जाते हैं, ब्लॉक से ये भी सारा काम हो रहा है। जब पंचायत भवन का निर्माण पूरा किया गया तो सरकार ने ये कहा कि कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो गांव के लोगों को परमानेंट मिलेंगी। सेक्रेटरी का ऐसा होता है कि कभी कभार उनको 6 गांव, 7 गांव, 8 गांव मिल जाता है, तो वो उनका एक रोस्टिंग बना दिया जाता है कि आप फला डेट में रहेंगे। कौन सा डेट तय किया गया आपके यहाँ? अभी तो कोई डेट नहीं, क्योंकि पंचायत भवन रेडी नहीं है। पंचायत भवन नहीं रेडी? आपने कहा कि वहाँ व्यवस्था उपलब्ध हाँ, वहाँ जो व्यवस्था है वहाँ पे अभी तो सिर्फ पंचायत सहायक ही जाते हैं। हाँ, पंचायत सहायक ही जाते हैं, पंचायत सहायक जाते हैं, और जब कभी काम लगता है तो वो भी आते हैं, ऐसा नहीं। वो आते हैं जी। लेखपाल आते हैं आपके यहाँ? नहीं, लेखपाल तो भी नहीं आए। क्या नाम है लेखपाल जी का? लेखपाल का दिनेश गौड़ नाम। वो आते नहीं है? नहीं, कभी नहीं आए। आपने 2 चीज़ें कही प्रधान जी, एक पंचायत सहायक कभी कभार आती हैं जी। और दूसरा लेखपाल साहब की आपने बात करी, लेखपाल साहब भी नहीं आते हैं। तो क्या इन दोनों बिंदुओं पे आपने चर्चा की कि हमारे गांव के लोगों को ज़रूरत है पंचायत सहायक और लेखपाल की? तो अगर वो नहीं आते हैं तो आपने बीडीओ को या डीएम साहब को या सीडीओ साहब को आपने कोई चिट्ठी लिखी कि सर हमारे यहाँ नहीं आते, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए? नहीं, चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन मतलब वैसे कई जगह शिकायत की, लेकिन शिकायत का कोई हल नहीं निकलता। किसके पास शिकायत की आप? सर मतलब यहाँ पंचायत भवन बन रहा था, तो भी मतलब उसके सामने देखे होंगे आप, एक घर बना हुआ है जो कि मतलब कुछ ग्राम पंचायत की मुद्दा जमीन नहीं है। हमारा है। मुद्दा ये कि जब लेखपाल नहीं आए, पंचायत सहायक नहीं आई, सफाई कर्मी नहीं आए, बीसी सखी नहीं पहुंच रही है, सरकार सुविधाएं सबको दे रही है, नहीं, ब्लॉक पे जानकारी देते हैं। उस पर जो है आप लेटर कहाँ लिखे हैं? नहीं, लेटर नहीं लिखे हैं, ऐसे ही जानकारी, जैसे शिकायत मानी जाती है ना कि आपने लिखा कि नहीं लिखा, फ़ोन के माध्यम से शिकायत करते हैं। अच्छा, ये आप लोग जैसे कई ग्राम पंचायतों की ये नई सुविधाएं हुई हैं कि जहाँ 80 सीटें हैं, अक्सर करके 80 सीटों पर हमने देखा है कि सीट 80 रहती है, लेकिन उसकी नैया जो है कोई दूसरा पार लगाने में लगा हुआ है। यहाँ पर भी महिलाओं के मामले में भी अक्सर ऐसे ही हुआ करता है कि महिलाएं तो प्रधान रहती हैं, 80 बिरादरी के लोग तो प्रधान, दलित प्रधान रहते हैं, लेकिन वो अपनी नैया स्वयं नहीं खेते हैं, मतलब स्वयं नहीं चलाते हैं, किसी दूसरे के सहारे चलाते हैं। ऐसे में कैसे काम चलेगा प्रधान जी? ऐसे में काम नहीं चलेगा, सरकार को इसमें जागरूक होना चाहिए, इसमें कोई नए नियम जागरूक होना चाहिए। जब प्रधानी का समय आता है तो आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारी वाइफ को काम करना पड़ेगा, प्रधान नहीं कि तो उनको जाना पड़ेगा मीटिंग में? कैसे अरेंज करते हैं आप? ब्लॉक पे जाती हैं मैडम? हाँ, जाते हैं, जब ज़रूरत रहता है तो जाते हैं। अच्छा, तो और कुछ ऐसा लगा आपको कि हमें और सरकार से बजट चाहिए, या कहीं आपने सीमांकी गाँव में कोई कमी आपने महसूस की? कमी बहुत है, लेकिन आपसे बताया कि जब पंचायत भवन जहाँ हैंडओवर नहीं है वहाँ पे सरकार हर एक काम पे से रोक लगा रखी है। हाँ, सरकार ने रोक लगाया? हाँ। कैसा रोक लगाया है? जैसे पक्के काम है, नाली, खड़ंजा, आरसीसी, ये सब काम हम सब अभी नहीं करवा सकते। तो आप पंचायत भवन निर्माण कार्य पूरा कराएंगे, उसके बाद? हाँ, उसके बाद तो ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कितना जल्दी आप करवा ले जाएंगे? हाँ, तो जल्दी तो वही जिम्मेदारी है, छत कंप्लीट हो गया है। मनरेगा में एक आखिरी सवाल प्रधान जी, आपके यहाँ कितने लेबर परमानेंट काम करते हैं जो एक्टिव लेबर हैं? अभी जो एक्टिव लेबर हैं उसमें किसी किसी का तो 100 दिन कंप्लीट भी हो गया। कितने टोटल लोग काम करते हैं?
जैसे 10, 15, 20 ऐसे ज़रूरत Confirm के नहीं हिसाब जानकारी से। है। नहीं, जैसे कंफर्म अभी तो मतलब सीज़न भी नहीं, जैसा जब एक्टिव लेबर वही रहता है कि 15 से 20 लोग काम करते हैं। तो ये हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल रहमान, इनकी वाइफ पत्नी इनकी जो है यहाँ की ग्राम प्रधान हैं। और अक्सर मैं आपको ये बता दूं कि जो सरकार ने पंचायत भवनों के और सामुदायिक शौचालयों के व्यवस्थाएं दी हैं गांव में, वहाँ पर अक्सर ये देखा गया है ताले लटकते नज़र आए हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने जो अंडर कवर रिपोर्टिंग और ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उसमें भी ये जानकारी मिली, देखने को भी मिला कि ज़्यादातर जो सरकार आरक्षण मुहैया कराती है, आरक्षण के तहत कहीं ओबीसी, कहीं महिलाओं को सम्मान देती है, कहीं दलितों को सम्मान देती है, लेकिन वास्तविकता जो है वो ना तो दलितों को सम्मान मिल पाता है और ना ही महिलाओं को सम्मान मिल पाता है। उसका रीज़न क्या है कि दलितों के नाम से पर्चा भरते हैं, पर्चा प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसकी नैया को खुद चलाने में उसके जो है पतवार लगे रहते हैं कि ताकि दलित बिरादरी का व्यक्ति जागरूक ना होने पाए, महिलाएँ जागरूक ना होने पाए। इसके लिए दूसरे अपने आप को प्रतिनिधि बताकर सरकार के धन को कहाँ उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, इसकी भी सही जानकारी उनको नहीं। ऐसे में जो सरकार धन मुहैया ग्राम पंचायतों को करा रही है, कहीं ना कहीं उन धन का दुरुपयोग माना जा सकता है, दुरुपयोग कहा जा सकता है। जो रियल प्रधान हैं, रियल ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कि हमारा पैसा, हमारे ग्राम निधि का पैसा, हमारे ग्राम पंचायत का पैसा, सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है। चूँकि उनको जानकारी कैसे होगी जब नैया दूसरी की है, चलाने वाला कोई दूसरा है। ऐसे में सरकार जो आरक्षण दे रही है, सरकार के आरक्षण का भी यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और उसके बाद में ग्राम पंचायतों में जितनी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, उन व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए, उनको एक तरीके से कह सकते हैं अवॉइड करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को एहसास ना करते हुए कहीं पर शिकायतें भी नहीं की जाती हैं। ये ग्राम पंचायत औसानी बुजुर्ग विकास खंड बमन जोत जनपद गोंडा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये देखने को मिला। पहला मामला हम आपको दिखाने के लिए निकले थे कि जहां पर दलितों को सम्मान मिलना चाहिए, जहां पर महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, क्या वास्तविकता में जो सरकार दे रही है वो सम्मान इनको मिल रहा है या सिर्फ धरातल पर या कागज़ों में सिर्फ हवाई 34% महिला आरक्षण, 20% दलितों को, ये जो मतलब एक आरक्षण का सीमा तय किया गया है, उसको ज़मीनी हकीकत पर हम दिखाएंगे कि ग्राम प्रधान द्वारा कितने स्तर पर उनकी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और कौन प्रधानी का हकदार है और कौन उसका दुरुपयोग करने में लगा हुआ। ऐसे में सरकार को, डीएम को, जिलाधिकारी को जागरूक होकर ऐसे लोगों पर शिकंजा कसकर जागरूक कर निगरानी समिति बैठाना चाहिए, ताकि ऐसे लोग सरकारी धन का दुरुपयोग ना करने पाएँ। किसी और ग्राम पंचायत में चलते हैं ये जानने के लिए कि जहाँ पर दलितों का हक है वहाँ पर साहब कोई और रुतबा जमाए बैठे हैं, जहाँ महिलाओं का सम्मान है वहाँ कोई और रुतबा जमाए बैठा है। इन्हीं सब जानकारियों के लिए किसी और ग्राम पंचायत में चलकर वहाँ के मामलों का खुलासा करते हैं। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधानों को ये भी नहीं जानकारी है कि उनके ग्राम पंचायत में कुल कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने अधिकारी, कितने कर्मचारी तैनात हैं और उनको किन अधिकारियों से कैसे काम लेना चाहिए। ऐसे में ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई खंड विकास अधिकारी से लेकर जिला स्तरीय लेवल के जितने भी अधिकारी हैं, ऐसे में सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? तो आप जरूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बने रहिए, अगली खबरों के लिए अगली ग्राम पंचायत में चलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए TNC लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के साथ।